हरियाणा कौशल रोजगार निगम व आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 57 कर्मी जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में लगे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब यहीं पर ही युवाओं को एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है कि आपके साथ क्या खेल किया जा रहा है। हरियाणा की जवानी खत्म की जा रही है। पहला तो नशे में खत्म हो रही है, दूसरा रोजगार ढूंढने में, और तीसरा सरकार से लड़ाई करने में। जो हरियाणा की बड़ी नौकरियां हैं, अफसर लेवल की नौकरियां हैं, वो हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को दी जा रही हैं। धड़ल्ले से उनके हिसाब के रूल और कानून बनते हैं या फिर खर्ची के माध्यम से चली जाती हैं। आधी से ज्यादा सीटें खाली छोड़ी जाती हैं ताकि उन्हें ही बैकडोर के माध्यम से बाद में अपने बंदों से भरा जा सके, फिट किए जा सके अपने लोग। जो छोटी नौकरियां हैं सी और डी की, वहां हरियाणा का पीएचडी तक करा हुआ युवा लग रहा है मजबूरी में। और वो भी कब लग रहा है? जब इलेक्शन का समय पास आ जाता है। इसे लंबा खींचा जाता है, इस भर्ती को। इसमें तरह तरह की दलीलें होती हैं, बहुत आंदोलन प्रदर्शन होते हैं। अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई कर दो, नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि 5 साल तक खींचे और 2029 में जाके इसमें भर्ती हो। इसमें भी खर्ची कितनी चलती होगी या बाहरी कितने लगते होंगे, डेटा बाहर नहीं आ पाता है। वह तीसरा जो अस्थायी रोजगार है, जो एचकेआरएन के माध्यम से दिया जा रहा है, उसमें पता ही नहीं चल रहा कौन लग रहा है, कैसे लग रहा है, और आप लग भी रहे हो तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। तो आप जब तक अपने हकों के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे कि हमें अस्थायी रोजगार नहीं चाहिए, हमें स्थायी रोजगार चाहिए, हमें समान काम समान वेतन के आधार पर रोजगार चाहिए, और आपने तो ये कहा था कि मैं अस्थायी रोजगार वाले सबको पक्का कर रहा हूं, तो इन बच्चों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? इन सरकारी कर्मचारियों को, इन कर्मियों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? इनको नहीं दिखाना चाहिए, आपको इन्हें पक्का करना चाहिए, आपको इनकी सेवाएं लेते रहना चाहिए। अब आप वही चीज तो कम पैसों में ले रहे हो, वही चीज आपको ज्यादा पैसों में देनी पड़ेगी पक्की भर्ती करने के उससे। और ये बच्चे जब एक उम्र निकल जाती है तब ना तो एग्जाम दे सकते हैं, ना कोई नौकरी पक्की पा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? तो आप समझने की कोशिश करें कैसा मायाजाल सा है, और ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो कर्मी बाहर निकलते हैं, फिर ये आंदोलन प्रदर्शन करते रहते हैं, फिर ये दुखी होते हैं, फिर ये सरकार को बोलते हैं कि आपने हमें लगाया था, अब आप हमें रिटेन नहीं कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये समाप्त पता है कब होंगी? जब हम अपने अधिकार जान जाएंगे और जब हम उनके लिए खड़े होना सीख जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ये दुखी है। मैं ये भी चाहती हूं कि पक्की भर्तियां निकलें। क्या करें? सरकार जब तक एक मिशन मोड में युवाओं के लिए पॉलिसी नहीं बनाती है कि भैया मैं अस्थायी भर्ती तभी करूंगी, सरकार यदि कहे कि जब जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए और जरूरत हो, उससे पहले स्थायी रोजगार ही दिया जाए, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अब क्या करें बताइए? बताइए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपने जस्ट इलेक्शन से पहले बोला था रिटेन करेंगे, अब क्या हुआ?